अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं दोस्तों? हमें उम्मीद है कि आप सब बखैर होंगे और अल्लाह ताला से मैं दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला तमाम लोगों को खैर व आफियत के साथ रखे। आज बहुत अहम मसाइल अज़ान के मुताल्लिक बताने वाला हूँ, इसलिए आप सबसे रिक्वेस्ट है, गुजारिश है कि वीडियो मुकम्मल देखिएगा, कंप्लीट करके देखिएगा और इसी तरीके से नए लोग सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, वीडियो शेयर ज़रूर कीजिएगा। नंबर 1, अगर वक्त से पहले अज़ान दी गई तो वक्त के बाद उसका इआदा करना होगा। यानी कोई आदमी अगर मस्जिद में वक्त से पहले अज़ान दे दिया तो फिर उसके बाद वक्त होने के बाद वो अज़ान को दोबारा जो है देना है, ज़रूरी है, क्योंकि वो वक्त से पहले अज़ान दिया था। इसी तरीके से है दूसरा मसला, अज़ान बावज़ू देना मुस्तहब है, यानी वज़ू के साथ देना मुस्तहब है। लेकिन अगर बग़ैर वज़ू के अज़ान दी गई तो गुंजाइश है, यानी इजाज़त है, और बिला वज़ू इक़ामत कहना बहरहाल मकरूह है। तो इसलिए आप हज़रात से गुजारिश ये है कि इक़ामत वज़ू के साथ दे, यानी जो जमात खड़ी होने के वक्त में जो इक़ामत कही जाती है वो वज़ू के साथ। इसी तरीके से अज़ान बग़ैर वज़ू के भी दे सकते, लेकिन बेहतर ये है, मुस्तहब ये है कि आप वज़ू बनाकर अज़ान दे। इसी तरीके से है अज़ान के हर कलमा को एक सांस में अदा करना और हर कलमा के आखिर में जज्म करना मसनून है, यानी अज़ान के जो हर कलमा को है वो एक सांस में अदा करना चाहिए और फिर हर आखिर में जो है जज्म देना भी मसनून है। इसी तरीके से अज़ान देते वक्त कानों में उंगलियां डालना भी मुस्तहब है, यानी अज़ान हम लोग देते हैं तो कानों में उंगलियां डालते हैं, तो ये भी मुस्तहब है। इसी तरीके से है कि अगर अज़ान लाउड स्पीकर के ज़रिए हो और मुअज्जिन मस्जिद में हो तो उसमें कोई कराहत नहीं, क्योंकि मस्जिद से बाहर अज़ान देने का हुक्म इसलिए है ताकि बाहर वालों को आवाज़ पहुंच जाए। मतलब यह है कि लाउड स्पीकर से इसलिए अज़ान दी जाती है ताकि लोगों को खबर हो जावे कि भाई अब नमाज के लिए आप आ जाइए, वक्त हो गया है। इसी तरीके से है कि अगर कोई शख्स अकेले नमाज पढ़े तो उसके लिए भी अफजल ये है कि वह अज़ान व इक़ामत कहकर नमाज फ़र्ज़ अदा करे। लेकिन अगर बस्ती में अज़ान और जमात हो चुकी है और बाद में कोई मुकीम शख्स नमाज बिला अज़ान व इक़ामत पढ़ता है तो भी कोई हर्ज नहीं है। ये मसला आप समझ लीजिए कि अगर कोई आदमी फ़र्ज़ नमाज पढ़ रहा हो तो बेहतर और अफजल यह है कि अज़ान और इक़ामत कहकर और उसके बाद फ़र्ज़ नमाज अदा करे। लेकिन अगर आप अज़ान नहीं दिए तो कम से कम इक़ामत तो कहना ही चाहिए। फिर इसी तरीके से मसला यह है कि अगर महल्ले में मस्जिद में अज़ान हो चुकी है तो फिर आप जो है अज़ान नहीं भी देंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। इसी तरीके से है कि अगर मस्जिद में अज़ान हो चुकी हो तो मुनफरिद के लिए मस्जिद के अंदर अज़ान व इक़ामत कहना मकरूह है, यानी अगर मस्जिद के अंदर अज़ान हो चुकी है पहले से तो अब जो है मस्जिद के अंदर मुनफरिद का अज़ान देना या इक़ामत कहना मकरूह है। इसी तरीके से है कि सफ़र के दौरान खा रुफ़ाका कहते हैं साथी को, रुफ़ाका साथ हो या अकेले नमाज पढ़नी हो, दोनों सूरतों में अज़ान व इक़ामत कहने का एहतमाम करना चाहिए। अलबत्ता अगर अज़ान छोड़कर इक़ामत पर इक्तफ़ा किया तो उसकी भी गुंजाइश है। यानी इस मसला को ये समझ लें कि अगर आप सफ़र में गए हुए हैं, आपके साथ साथी वगैरह है तो उस या अकेले हों तो दोनों सूरतों में अज़ान और इक़ामत कहकर फिर नमाज पढ़े। लेकिन अगर आप अज़ान नहीं देकर सिर्फ इक़ामत कहकर नमाज पढ़ेंगे तब भी दुरुस्त है, लेकिन बेहतर है कि अज़ान भी देकर और सफ़र के हालत में भी नमाज अदा करे। इसी तरीके से है कि बैठकर अज़ान कहना मकरूह है और उसका इआदा मुस्तहब है, यानी बैठकर आप अज़ान नहीं दे सकते और ये इस तरह करना मकरूह है, खड़ा होकर अज़ान दी जाती है। इसी तरीके से है कि अगर अज़ान और इक़ामत में से कोई कलिमा छूट जाए तो अगर अज़ान व इक़ामत के बाद फ़ौरन याद आ जाए तो जो कलमा छूट गया है वहाँ से इआदा करे, और अगर कुछ देर के बाद याद आया तो शुरू से लौटाए। यानी आप अज़ान दे रहे हैं और अजान देने के बाद कोई कलमा छूट गया तो आप फिर से उसको जो है जहाँ से छूटा है वहाँ से
फिर से नहीं, जहाँ से छूटा है वहाँ से आप इयादा कर दीजिए, लौटा दीजिए। लेकिन अगर अजान देने के बाद याद आया तो फिर आपको जो है शुरू से अजान देनी है, इयादा कर देनी है। इसी तरीके से है कि अगर फजर की अजान में अस्सलातु खैरुम मिनन नौम यानी जो है मिलाया जाता है, इजाफा किया जाता है फजर की नमाज में कि अस्सलातु खैरुम मिनन नौम, नमाज जो है वो नींद से बेहतर है, छूट जाए मगर फ़ौरन अजान ख़त्म होने से पहले याद भी आ जाए तो उस कलमा को कह लेना चाहिए। यानी अगर बीच में याद आ गया तो कह लेना चाहिए, लौटा लेना चाहिए उसी से, और फिर बाद के कलिमात को लौटा ले। लेकिन अगर अजान ख़त्म करने के बाद ये आए तो अब अजान मुकम्मल हो गई, लौटाने या मज़कूरा कलमा कहने की ज़रूरत नहीं है। यानी देखिए, अगर आप अस्सलातु खैरुम मिनन नौम छोड़ दिए तो आप वहाँ से लौटा दीजिए, लेकिन अजान अगर मुकम्मल कोई मुअज्जिन साहब कर दिए तो अब जो है लौटाने की ज़रूरत नहीं है। ये अहसनुल फतवा में है, दुर्र मुख्तार में है, शामी ज़करिया में है। ये मैं आपको किताबुल मसाइल से बता रहा हूँ, ये बहुत अच्छी किताब है, हज़रत मौलाना मुफ्ती सलमान मंसूर पूरी की लिखी हुई है, बहुत अच्छी किताब है मसाइल के एतबार से, पूरी दलील के साथ है। इसी तरीके से बिल्कुल बेसमझ नाबालिग बच्चा अजान दे तो सही नहीं है, उसका इयादा ज़रूरी है। यानी ऐसा बच्चा हो जो बिल्कुल नाबालिग है, छोटा सा बच्चा है और समझदार भी नहीं है, तो अगर वो अजान दे दे तो उसका इयादा करना है, दोबारा अजान देनी चाहिए, इसलिए ऐसे शख्स को अजान ना दे। इसी तरीके से अजान देने वाला सुन्नत और शरीयत का पाबंद हो, दाढ़ी वगैरह हो, तो अजान जो भी दे उसके लिए बेहतर और अफजल यही है कि सुन्नत शरीयत का पाबंद हो, चेहरे में दाढ़ी हो और कुर्ता पजामा, उन लोगों को अजान देनी चाहिए। इसी तरीके से है कि दाढ़ी मुंडाने वाला या कतरवाने वाला शख्स फासिक है, लिहाजा उसकी अजान व इकामत मकरूह है। लेकिन अगर ऐसा शख्स अजान व इकामत कह दे तो लौटाने की ज़रूरत नहीं है। यानी एक आदमी है जो दाढ़ी नहीं रखता है, कटवाता है, तो ऐसा शख्स फासिक है, तो उसकी अजान व इकामत मकरूह है। लेकिन अगर दे दे तो फिर उस अजान की इयादा करना यानी लौटाना ज़रूरी नहीं है। इसी तरीके से है कि मगरिब की अजान और इकामत में इतनी ताख़िर करनी चाहिए कि जिसमें 3 छोटी आयतें या 1 लंबी आयत पढ़ी जा सके, यानी इतनी कम से कम फासला होना चाहिए, इतनी ताख़िर होनी चाहिए। इसी तरीके से है जुमा की दूसरी अजान ख़तीब के सामने मस्जिद के अंदर देना मसनून है, या अजान मस्जिद के हुदूद से बाहर देना उम्मत के लिए खिलाफ अमल है। यानी जो जुमा की अजान दूसरी अजान दी जाती है वो बिल्कुल इमाम के सीध में, इमाम के मुकाबिल में अजान दी जाती है, दूसरी जगह अजान नहीं देनी है। ये खिलाफ अमल है और ये अच्छा अमल नहीं है, सुन्नत के ख़िलाफ़ है। इसी तरीके से है कि अगर किसी नमाज के वक्त कई मस्जिदों से एक साथ अजान की आवाज़ आने लगे तो ऐसी सूरत में जिस मस्जिद में नमाज पढ़ने का इरादा हो उस मस्जिद के अजान का जवाब दिया जाए। यानी शहरों के अंदर होता है क्या है कि बहुत सारी मसाजिद है, अब उसी में एक ही वक्त में बहुत सारी मस्जिदों में मस्जिद के अजान का आवाज़ आ जाए तो जिस मस्जिद में आपको नमाज पढ़ने का इरादा है उस मस्जिद का अजान का जवाब देना चाहिए। इसी तरीके से है, बहुत अहम मसला मैं आपको बता रहा हूँ, इसको आप गौर से सुनिएगा कि अगर आप मस्जिद में अजान हो रही हो और मस्जिद के अंदर ही हैं तो कुरान करीम की अगर आप तिलावत कर रहे हैं, कुरान करीम की अगर आप तिलावत कर रहे हैं तो कुरान करीम को आप बंद मत कीजिए, बल्कि तिलावत कर सकते हैं, जायज़ है। लेकिन अगर घर वगैरह में आप कुरान करीम की तिलावत कर रहे हैं तो जो है बेहतर यह है कि आप थोड़ी देर के लिए मौकूफ़ करें, यानी बंद कर दे कुरान शरीफ की तिलावत और अजान का जवाब दे। लेकिन अगर मस्जिद के अंदर भी आप कुरान करीम को बंद करके थोड़ी देर के लिए अजान का जवाब दे तो ये बेहतर है, लेकिन मना नहीं है, है ना। तो ये बहुत अहम मसाइल है। वीडियो आगे ज़रूर शेयर कीजिए, लोगों को ज़रूर फ़ायदा होगा। दुआओं में याद रखिए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।